के भागते हम। तो फाइनली यार हमने रंग दे बसंती मूवी देख लिया। आज इसी फिल्म का आप सबको रिव्यू देंगे और आप लोग को बताएंगे फिल्म अच्छा है या बुरा है, आप लोगों को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपना दुख भरी कहानी बताता हूँ, किस तरह मैं ये फिल्म देख के आया हूँ बड़े मुश्किल से। देखो भाई, मैं आप सबको बोल के रखा था कि मैं इस फिल्म का फर्स्ट शो देखने जाऊंगा और फर्स्ट शो देख के आने के बाद आप सबको रिव्यू दूंगा। तो भाई मैं निकल पड़ा इस फिल्म को देखने सुबह 7:30 बजे, क्योंकि जो सबसे नजदीक सिनेमा घर था मेरे घर से वो था 25 किलोमीटर दूर। तो 7:30 बजे मैं निकल गया ताकि मैं 9 बजे तक पहुंच के पहला शो देख पाऊँ। लेकिन मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे पता लगता है भाई कि जहाँ मैं आया हूँ यहाँ 9 बजे से कोई शो ही नहीं है, यहाँ पहला शो चालू होगा 12 बजे से। तो भाई साहब मैं पूरे 3 घंटे वेट किया वहां सिनेमा घर के बाहर बैठ के, ताकि पिक्चर का फर्स्ट शो देख के आऊं आप लोगों को रिव्यू देने। तो जैसे तैसे संघर्ष करके मैंने रंग दे बसंती देखा और आ गया आप लोगों के सामने इस फिल्म का रिव्यू लेके। लेकिन जो मैं आज इस फिल्म का रिव्यू आप लोग को दूंगा, शायद आप लोग हमारी बातों से नाराज भी हो सकते हैं, थोड़ा आप लोग को हमारी बात बुरा भी लग सकता है, लेकिन आप लोग को सुनना पड़ेगा, सच यही है। अबे जल्दी बोल। नहीं भाई, इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म बहुत बुरा है, फिल्म देखने के लायक नहीं है। भाई फिल्म बहुत अच्छा है, बहुत लाजवाब है, क्योंकि इसको अगर कंपेयर आप संघर्ष 2 से करिएगा तो संघर्ष 2 जो खेसारी लाल यादव का फिल्म था उससे 100 टाइम बेटर है ये फिल्म। और इसमें जो सबसे खास बात हमें लगा भाई साहब, इस फिल्म का एक्शन, कसम से यार स्टेडियम हॉल के अंदर जब आप देखते हो ना, चारों तरफ से एकदम धमाक धमाक उठता ना, ऐसा लगता है भंचोद स्टेडियम में आ गए हम लोग। और जो दूसरा सबसे बड़ी बात, खेसारी लाल यादव का लुक, ओ हो लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। भाई साहब मर मिटेगा खेसारी लाल यादव का फैंस उसका लुक देख के सिनेमा घरों पे। आप लोग ट्रेलर में देखे हैं, टीजर में देखे हैं, लेकिन जब थिएटर में देखिएगा ना बड़े स्क्रीन पे, कसम से यार गूस बम रोआ खड़ा हो जाएगा आपका। सोच से परे है, आप लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे ये वही खेसारी है जिस खेसारी को हम लोग खेसरिया कहते हैं। भाई साहब यहाँ पे खेसारी लाल यादव अलग नेक्स्ट लेवल का दिखते हैं भाई, नेक्स्ट लेवल का। और जो खेसारी लाल यादव का बेटा है ऋषभ, ओह कसम से वो भी बहुत प्यारा काम किया यार, बहुत प्यारा क्या। मैं उसका फोटो क्लिक नहीं कर पाए तो आप सबको दिखाता, आप लोग जाइए थिएटर पे देख सकते हैं। बाकी बात इस फिल्म का कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप लोग को ट्रेलर देख के पता लग गया होगा। कहानी के बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि कहानी के बारे में आप लोग को बता दिए तो सस्पेंस क्या रह जाएगा आप लोगों के लिए देखने के लिए। तो आप लोग जाइए सिनेमा घर में जाके इस फिल्म का कहानी का, इस फिल्म का एक्शन का, इस फिल्म का ड्रामा का, इस फिल्म का इमोशन, इस फिल्म का कॉमेडी का लुत्फ उठाइए। ठीक है। बाकी अगर माइनस पॉइंट का बात कर ले तो भाई माइनस पॉइंट भी इस फिल्म में है। जिस तरह सारे पिक्चर में होते हैं इस फिल्म में भी माइनस पॉइंट है, और वही माइनस पॉइंट है जो भाई खेसारी लाल यादव तमाम पिक्चर में करते हैं अपना, एक ही जैसा काम, एक ही जैसा डायलॉग। नहीं यार, भले खेसारी लाल यादव 8 करोड़ 10 करोड़ का फिल्म कर ले, भले ही पैन इंडिया फिल्म लेके आ जाए, लेकिन मैं अब भी कहूंगा कि खेसारी लाल यादव को सीखना चाहिए कि कैसे डायलॉग डिलीवरी किया जाता है, सीखना चाहिए उसे कि कैसे दहाड़ना है, कैसे चिल्लाना है। लेकिन खेसारी लाल यादव जब भी इमोशनल डायलॉग चिल्ला के बोलते हैं, दहाड़ते हैं, तो कसम से वहां सुन के बड़ा लपसिक्खा लगता है, बड़ा ऑकवर्ड लगता है सुन के, कि जैसे मानो कोई नया एक्टर आके चिल्ला रहे हो, डायलॉग बोल रहे हो। तो ये सब चीज सुन के लगता है कि हाँ, इस पे खेसारी लाल यादव को थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, इसको डायलॉग डिलीवरी पे थोड़ा काम करना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो माइनस पॉइंट लगा हमें इस फिल्म में भाई साहब, गाना बहुत ज्यादा है इस फिल्म में। इतना गाना इस फिल्म के लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि आप एक आर्मी पे बेस्ड फिल्म बना रहे हो, एक धार्मिक फिल्म बना रहे हो, तो इतना गाना इस पे नहीं चाहिए था। क्योंकि आप पहली बार पैन इंडिया फिल्म रिलीज कर रहे हो तो लोग आपका कॉन्सेप्ट देखने के लिए आएगा, आपका स्टोरी देखने के लिए आएगा, ना कि आपका गाना सुनने के लिए आएगा। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट लगा हमें, जो कि मुझे लगता है आप सबको बताना चाहिए, इस पे सुधार होना चाहिए। बाकी बात ओवरऑल इस फिल्म का एक लाइन में रिव्यू करना हो हमें, तो हम कहेंगे भाई साहब फिल्म पूरे का पूरे पैसा वसूल फिल्म है। आप लोग जाइए इस फिल्म को देखिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को दबा के शेयर करिए, पहुंचाइए खेसारी फैंस तक, पहुंचाइए खेसारी लाल यादव के चाहने वालों तक। बाकी बात हम बिगड़ना चाहेंगे, मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।